गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये है 9th क्लास सोशल में भी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है हमारे पास पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ठीक है, पॉवर्टी क्या होती है ये भी नहीं पता भाई, हद है। गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? चैलेंज है, चुनौती है। 1950s में भी ये चुनौती थी और आज भी ये चुनौती है ना। गरीबी हटाना आज भी क्या है, भारत देश के लिए आज भी ये चुनौती है ना। इसके कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे जो चैप्टर में आने हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना करें। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर वर्कर्स आर वर्किंग इन एन एक्टिवली देन रिक्वायर्ड। मतलब जितने नहीं चाहिए उससे ज्यादा है तो क्या होगा, तनख्वाह कम मिलेगी, वैल्यू कम होएगी। और ठीक है, और द पीपल हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन सच एक्टिविटी अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। लगेगा कि उनको रोजगार मिल गया है पर पूरी तरह से रोजगार डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं होता। ठीक है, उसे कहते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मास पॉवर्टी क्या होगा? मास पॉवर्टी मतलब बहुत सारा सेक्शन जो है समाज का उसको वो गरीबी में है, तो वो क्या होगी, मास पॉवर्टी। इसके बाद ये करना है आपने ये, और इसके बाद ये आना है पीडीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस? पीडीएस मींस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सप्लाई ऑफ essential commodities to the poor people through government agencies is known as public distribution। पीडीएस होता है गवर्नमेंट जरूरी जो खाने पीने की चीजें होती है वो सप्लाई करती है पुअर पीपल्स को एंड वो जो सिस्टम सप्लाई करता है पुअर पीपल्स को उनकी बेसिक चीजें खाने की, उसे हम पीडीएस कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो क्या बोला मैंने? पीबीडीएस नहीं, पीडीएस की फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और वो सरकार इसलिए करती है कि जो ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको एसेंशियल चीजें प्रोवाइड कराती है सरकार। किस सिस्टम के थ्रू? पीडीएस के थ्रू, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब जैसे कुछ वर्कर्स जो है, मान लो सेब तोड़ने का काम करते हैं, तो सेब क्या है, सीजन में ही आते हैं, उस टाइम उनको टाइम मिल जाएगा। गांव में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो सेब तोड़ने का काम मिल जाएगा। जहाँ पे मैंगो लगते होंगे वहां मैंगो तोड़ने का काम, उसके बाद क्या, कोई काम नहीं। तो क्या है, सीजन का काम मिले और फिर वो बेकार बैठा रहे, तो वो क्या हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ए वर्कर इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द ईयर। साल के किसी हिस्से में नौकरी मिलेगी और किस नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि हमेशा ही नहीं मिलेगी, हमेशा ही। ये थे हमारे इस चैप्टर के कीवर्ड्स जिनका मतलब हमने जाना। इसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी ऑन द मेंबर्स ऑफ द सोशल ग्रुप। गरीबी के समाज के ऊपर असर। दोबारा बोला, मैंने क्या बोला? गरीबी के समाज के ऊपर क्या असर? डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी ऑन द मेंबर्स ऑफ द सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है, जैसे दो बच्चे होते हैं, है ना, तो हम कहते हैं यार ये जल्दी बीमार हो जाता है और इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल है मतलब इसको जल्दी बीमारी लग जाती है, ये जल्दी इफेक्ट हो जाना। सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल मतलब इफेक्टेड बाय पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो समाज में जो सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे हैं वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। ऑल्दो द एवरेज फॉर द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 2651, out of the 100 people belonging to scheduled caste are not able to meet their basic needs। समझ रहे हो? 100 में से मतलब कितने लोग 56 से लेके 51 तक
शेड्यूल कास्ट पीपल को बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही है। सिमिलरली 43% ये शेड्यूल कास्ट और 43% शेड्यूल कास्ट, ये क्या था ऊपर, क्या था ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब इतने परसेंट, और सिमिलरली 43% ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इतने परसेंट एससी गरीबी रेखा से नीचे है और इतने परसेंट एसटी गरीबी रेखा से नीचे है। तो क्या है, वो इफेक्टेड है, गरीबी से इफेक्टेड है। कल किस चीज का पेपर था? फिर क्या किया कुछ है? तो हम तो ईवीएस करते रहे और आपका कंप्यूटर पर बता है। The two digits, ये तो सही है। The dash section displays the apps you have been to start menu, हाँ। The font size option is available on the dash tab। हाँ, तो font भी है, तो सही कर दिया तुमने, किया तुमने याद। फिर the binary zero is represented by, ये भी ठीक है। A dash is a small graphic symbol that is added before an atom in a list। CD सही है, ये गलत है, गलत है ये। CD can store up to, हाँ ये ठीक है। ये पढ़ा था तुमने कहीं है 700 मेगाबाइट पढ़ा था? ये पढ़ा था 700 मेगाबाइट। तो तुम शाम को आ जाती, मैंने तुम्हें बोला था कि शाम को, जब तुम्हें पता ही लग गया। मैंने खुद रात को देखा, नहीं तो तुम आ जाती है ना, तो ये रात को भेज दो ना, शाम को भेज दो। 9 बजे तक बच्चे थे कल बच्चे 3:30 आए थे, 9 बजे गए। ठीक है, ये किए कुछ क्वेश्चंस? यार तुम्हें सारी बातें याद रहती है, तुम्हें ये नहीं पता लगा? मेरे को लगा, मैंने डेट शीट देखी, मेरे को लगा तुम्हारे एग्जाम 16 से हैं और पहला ईवीएस का है, तो मैं ईवीएस की तैयारी करवा रही थी। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि उससे पहले छोटे छोटे फ्रेंच का एग्जाम है, कंप्यूटर का एग्जाम है, ये तुम्हें पता नहीं? छोटा छोटा लिखा था, से लिखते तो दिख जाता। हाँ, वो ऊपर साइड में लिखा हुआ था, ये भी बीच में लिख देते थे। नहीं, जब तुम स्कूल गई तो स्कूल में भी ऐसा बोल नहीं रहे थे कि कंप्यूटर का पेपर है, कंप्यूटर की तैयारी करो। नहीं, बच्चे तो कर रहे थे ना। रिवीजन भी नहीं करवाई कंप्यूटर वाली मैडम ने? वो तो अपने कंप्यूटर लैब चलो, कंप्यूटर लैब हुई थी, प्रैक्टिकल भी हुआ होगा ना। चलो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप फ्रेंच की, हाँ देख लिया मैंने, फ्रेंच की तैयारी करनी है तुम्हें, तो फ्रेंच का सिलेबस वो मम्मा ने भेजा है। तुम शीट्स नहीं लाई, नोटबुक नहीं लाई फ्रेंच की? तो बस फिर उससे करो ना। फ्रेंच कौन से सब्जेक्ट आ गए? ये शैमरॉक में है, मेरा बेटा भी था शैमरॉक में, था उस स्कूल में, शैमरॉक में है ये। 3-4 साल लगता है। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किस तरह से एसटी ग्रुप इफेक्टेड है गरीबी से, किस तरह से कितने परसेंट जो है वो एससी ग्रुप इफेक्टेड है गरीबी से, और हमने पढ़ा कि ये कास्ट जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, इफेक्टेड है इससे। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग ए लैंडलेस कैजुअल वेजर्स, जिनके पास लैंड ही नहीं है, और कैजुअल वेजेस क्या होते हैं, कभी मतलब मिलेगा नौकरी, कभी नहीं मिलेगी, और आज गए तो मिल गए 500 रुपए, कल गए तो, कल नहीं गए तो नहीं मिले, तो वो सबसे ज्यादा गरीबी से इफेक्टेड है। हमने ये क्वेश्चन ये था कि समाज के कौन से ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है गरीबी से। ठीक है, ये तो टेस्ट है सिर्फ। चलो ये याद, ये नहीं होगा हमारा शायद से, ये होगा हमारा तो न्यूज़ बच्चे पुराने बच्चे ना, इसके होगा ये हमारा सिलेबस। करो फिर
फर्स्ट ऐसे करो, फर्स्ट कंप्लीट करो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ। हिंदी में लिखा हुआ है साइड में, मैं सुन लूंगी। हिंदी से मुझे इंग्लिश। मैं बोलूंगी बोजूर का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे हेलो। मैं बोलूंगी सैल्यू का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे हाय। मैं बोलूंगी बोमा का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग। बोसुआर का क्या मतलब होता है, गुड इवनिंग। बोनई का क्या मतलब होता है, गुड नाइट। मैं ये बोलूंगी हिंदी का, आप फिर ये आप इंग्लिश बोलूंगी, ठीक है। चलो। मैं मतलब इंग्लिश लर्न। हाँ यस दिस वन। हाँ, या फिर ऐसे भी आ सकता है, नहीं ऐसे भी आ सकता है, हेलो इन फ्रेंच, हाय इन फ्रेंच, गुड मॉर्निंग इन फ्रेंच। दोनों तरह से याद करो, दोनों तरह से याद करो। हाँ तीनों से क्या, ये तो इसका वही लिखा है कि आप पढ़ पाओ, प्रोनाउंसिएशन है ये इसकी। उठाओ, चलो जल्दी कर लो, और जल्दी जल्दी करना। तो हमने देख लिया कौन कौन से ग्रुप इफेक्टेड है। सम रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब हाउसहोल्ड्स ऑल द अदर थ्री ग्रुप शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड हैज सीन अ डिक्लाइन इन द पॉवर्टी इन 1990s। बोलते शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब को छोड़ करके बाकी जो तीन ग्रुप है, शेड्यूल कास्ट, एग्रीकल्चर लेबर और अर्बन शहर में रहने वाले कैजुअल लेबर, जो है गरीबी रेखा से थोड़े उठे हैं, थोड़े उसे हैं। किसको छोड़ करके, शेड्यूल ट्राइब को। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब पता है क्या होता है, जो बहुत बैकवर्ड। पेन का है, पेन नहीं चल रहा। शेड्यूल ट्राइब क्या होते हैं, एक मिनट है मेरे पास। शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, जो पहाड़ों में बहुत पीछे पीछे रहते हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं, समझ रहे हो, बहुत पीछे बहुत बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, और भेड़ बकरियां मतलब गाय भैंस भेड़ बकरियां रखने के अलावा उनके पास कुछ और चारा नहीं होता है, और वहाँ मतलब बहुत बैकवर्ड एरिया, वो जो है वो वाला सेक्शन जो है उसको छोड़ करके बाकी सभी सेक्शन में डिक्लाइन आया है। Remarkably, in the poor families, women, children, especially the girl child and the old people suffer more others due to unequal access of the। ये मत करो, पढ़ रहे हो ना, हैं? पूछू मैं क्या बोल रही हूँ। Remarkably, in the poor families, women, children, especially the girl child and old people suffer more than others due to unequal assessments of the resources। बोलते ज्यादातर जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, फैमिलीज में, पुअर फैमिलीज में, वो ज्यादा सफर करती हैं, क्योंकि उनको इक्वल रिसोर्स बॉयज या जेंट्स की तरह रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज हो भी तो वो पहले जेंट्स और बॉय को अवेलेबल कराते हैं, और बाद में जैसे अगर एजुकेशन की फैसिलिटी है, स्कूल दूर है, तो बॉय को भेजेंगे, पैसा है आया उनके पास, तो वो गरीबी से थोड़े ऊपर उठे इतना कि एक को पढ़ा सकते हैं, तो वो बॉय को प्रेफर करेंगे, गर्ल को नहीं पढ़ाएंगे। तो रिसोर्सेस जो है अवेलेबल हो पुअर फैमिलीज में, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंस रखते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है सोसाइटीज के ज्यादा इफेक्टेड है गरीबी से, हो गया। अब है हमारे पास एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल रीजन फॉर पॉवर्टी। क्या वजह है पॉवर्टी की, हम बोल रहे हैं वो गरीबी रेखा से नीचे है, ये हिस्सा, ये तबका, वो तबका गरीबी रेखा से नीचे है, क्या वजह है। बोलते खत्म हो गई जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी हमारी कंट्री में, वो र्यून क्या होता है, खत्म होना। क्या हो गया, खत्म हो। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट पता है, अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, क्या हुआ, उसने हमारी सारी हाथ से बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो है वो र्यून कर दी, हाथ से डिस्करेज किया इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, टेक्सटाइल की। दिस लेड टू ह्यूज जॉबलेस। पहले लोग क्या करते थे, जैसे अपने घर में ही छोटे से एरिया में मतलब छोटी छोटी प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते थे, छोटी मतलब शॉल बनाना, मतलब बहुत छोटी स्वेटर्स बनाना, ऐसे वो हाथ से फूल वगैरह मतलब उसके ऊपर बनाना, सब कुछ वो हाथ से वो बनाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ से कॉटन सप्लाई करना शुरू कर दिया
इंग्लैंड को, और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री में उसको फाइन बिल्कुल बनाते थे और यहाँ आके कॉस्टली बेचते थे। एक तो हमें हमें ही हमारे से ही बनाए हुए जो रॉ प्रोडक्ट लिए हुए से वो हमें ही फिर महंगा बेचते थे। तो एक तो ये इफेक्ट कि हमारी जो इंडस्ट्री थी छोटी छोटी वो इसने खत्म करवा दी, रियून कर दी। तो इस वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकता था अगर वो छोटी छोटी जो हमने स्टार्ट की थी, हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ लिख के उसको और बड़ा करती और एनलार्ज करती और हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाते, क्योंकि वो हर तीसरे घर में ऐसी छोटी छोटी चरखे से काम किया जाता था। लेकिन लो ग्रोथ रेट ड्यू टू एंटी इंडियन पॉलिसी, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज चलाई कि हमारी ग्रोथ जो है बहुत नीचे जाती गई। लैक ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द अंडर डिप्लॉयड, क्योंकि हमारी कंट्री इज अंडर डेवलप्ड थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो हमारे देश में कम रहा है मैन्युफैक्चरिंग हिस्सा, क्योंकि इसके लिए गट्स चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि एक करना, अपनी छोटी सी यूनिट स्टार्ट करना मैन्युफैक्चरिंग की किसी भी चीज की, या अपना काम स्टार्ट करना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, तो क्या कहते थे कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द जॉब अपॉर्चुनिटी इज वेरी लो। बोलते क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया और उससे क्या हुआ, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। अब देखो ना, मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री खोलती हूँ तो 15-20 लोग उसमें काम करेंगे। उसमें हर यूनिट में या हर मशीन पे खड़े होने के लिए इंसान चाहिए, है ना। उसमें सफाई करने के लिए एक बंदा चाहिए, उसमें टोटल करने के लिए कैशियर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट आती है। बट अगर फैक्ट्रीज नहीं खुलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं खुलेंगी, तो फिर किस तरह से देश जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट देगा, वो सॉरी एम्प्लॉयमेंट देगा। ठीक है, तो अंडर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, और बोलते हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। अबाउट 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, हिंदी में तो लिखा है, वहां से पढ़ो ना। प्रोजेक्ट के साथ ये भी करना है? नहीं, ठीक है। तो अबाउट 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव, मोस्ट ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और गांव में जो है जहां एक बंदे की जरूरत है एग्रीकल्चर में, वहाँ 4 घुसे हुए, वहां 4 घुसे हुए हैं अननेसेसरी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई इसलिए जो है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कंटिन्यूसली खराब ही होता जा रहा है, कंटिन्यूसली उसकी सही पॉलिसीज अभी तक नहीं बन पाई जिससे वो हेल्प हो जाए पूरी तरह से। तो साइकिल ऑफ पॉवर्टी, द फेलियर ऑफ बोथ द फ्रंट, प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। बोलते एक तो गरीबी इसलिए है क्योंकि एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, बस द फेलियर ऑफ दिस। तो क्या क्या रीजन रहे कि हमारे देश में हिस्टोरिकली क्या क्या रीजन है। एक तो कॉलोनियल रूल की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज उन्होंने रियून कर दी। दूसरा, हमारा जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था, किसकी वजह से, जो पॉलिसीज थी उन्होंने अंग्रेजों ने बनाई थी वो एंटी इंडियन पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट कम रह गया। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत कम थी जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड रह गया। और क्या है, पॉवर्टी, साइकिल ऑफ द पॉवर्टी इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमने एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, दूसरी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ हमसे। तो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए कि किस तरह से नहीं, गरीबी से हमारे देश के कौन से हिस्से, कौन सा सोशल ग्रुप जो है ज्यादा इफेक्टेड है। और दूसरा हमने पढ़ा कि हिस्ट्री में गरीबी का कारण क्या रह गया। अब हमने पढ़ना है व्हाट आर द रीजंस फॉर द अनइफेक्टिवनेस ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। बोलते प्रोग्राम्स तो बहुत चले गरीबी को खत्म करने के लिए, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे जितने रहने चाहिए। सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गरीबी को खत्म करने के लिए, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे जितने रहने चाहिए। क्या वजह रही, ये है क्वेश्चन। आंसर है दीज प्रोग्राम्स आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। बोलते चलाए तो पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए ढंग से एट डिफरेंट लेवल्स, और एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क रह गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। अब देखो सरकार ऊपर से कोई प्रोग्राम चला रही है
और इम्प्लीमेंट तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन ही करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो मतलब अवेयर करें लोगों को घर घर जा करके, या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए कि सरकार ने ये स्कीम चलाई है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता है कि वो सरकार ने ये स्कीम चलाई है, आप इसका फायदा उठाएं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारा डाटा होता है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है, कौन गरीबी रेखा से ऊपर है, कितनों के पास। जब उनके पास सारा डाटा है तो वो बड़े अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन पेन नहीं लेती। कर सकती है बट वो पेन नहीं लेती एडमिनिस्ट्रेशन। मैनी ऑफ दीज प्रोग्राम्स लैक इन द राइट टारगेटिंग। मैनी ऑफ दिस, ये जो प्रोग्राम थे ये राइट डायरेक्शन में टारगेट नहीं कर पाए। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। दूसरा, मैनी ऑफ द पावर, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जो एक ही जैसे थे और उनसे फायदा नहीं उठा पाए लोग। डिस्पाइट गुड इंटेंशन, हालांकि सरकार की ये अच्छी इंटेंशन थी, वो बेनिफिट देना चाहते थे स्कूल के स्कीम्स के थ्रू, बट स्कीम्स डोर टू डोर नहीं पहुंच पाई। जब सरकार स्कीमें चला सकती है तो सरकार को इम्प्लीमेंट भी करवानी चाहिए, तो सरकार को ये इम्प्लीमेंट भी करवानी चाहिए। सरकार, बोलो प्रथम को फोन कर लें। बॉस प्रथम को फोन कर लेना, प्रथम को फोन कर दो, उसका फोन आ रहा है उसका, फोन कर लो, बंद कर दो दरवाजा। तो डिस्पाइट गुड इंटेंशन, गवर्नमेंट की अच्छी इंटेंशन थी इन स्कीम्स को चलाने की। गवर्नमेंट जहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि स्कीम्स को वो शुरू करती है, उसे कोई ऐसा जरिया भी अपनाना चाहिए जिससे वो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी करवा सके। वो इम्प्लीमेंट करवाने लगती है जब इलेक्शन आने लगते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर आपको हर 5 साल में जीतना है तो आपको इम्प्लीमेंट, जब आपने स्कीम स्टार्ट की है उसी टाइम से उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। देयर आर मैनी लूप होल्स इन प्रॉपर मॉनिटरिंग। स्कीम की मॉनिटरिंग नहीं होती, ठीक है। स्कीम आपने इम्प्लीमेंट कर दी, चला दी, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग अच्छी से नहीं होती। बीच में इतनी धांधलियां होती हैं, स्कीम के नाम पे बहुत कुछ होने लगता है। The nexus of the leader, official, contractors not only gets its share from the funds of these schemes, बोलते leaders, officials, contractors not only gets its share from the funds, जो फंड्स स्कीम्स के लिए आता है वो ये आपस में ही लूट लूट के खा जाते हैं। जिसको वो ठेका देंगे उस स्कीम का आधा वो खाएगा, जो उसको चलाने लगेगा उस स्कीम को कागजों में आधा वो खाएगा, और गरीब तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये स्कीमें पूरी तरह से गरीब तक पहुंच जाए तो उस सरकार को हराने से भी कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ऑफन द बैंक्स डू नॉट फुलफिल देयर टारगेट्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू नीडी, और बैंक भी जो गरीबी रेखा से नीचे वालों को जो सस्ता लोन प्रोवाइड करना होता है वो भी वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्कीम्स जो है धरी की धरी रह जाती हैं, ठीक है। वो किसी अमीर आदमी को वेंडर बना देते हैं उस स्कीम का, या जैसे स्किल इंडिया है उसका वेंडर आप किसी अमीर इंसान को बना दोगे, वो धांधलियां करता है, नकली बनाएगा सब कुछ, नकली स्किल सेंटर बनाएगा, उसके ऊपर कोई चेकिंग नहीं है। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स कि हमारा देश जो है इस करप्शन की वजह से जो ये सरकार स्कीमें चलाती है तब भी वो पॉवर्टी खत्म नहीं कर पा रही। लास्ट क्वेश्चन है, poverty reduction is expected to mark better progress in the next 10 to 15 years, justify the statement। बोलते ये गरीबी को हम और कम कर सकते हैं अगले 10 सालों में, कैसे? बोलते एक तो हम हायर इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोल करके अगले 10 सालों में। प्रमोटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन अभी हो रहा है, अभी स्वावलंबी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है,
और सस्ते लोन दिए जा रहे हैं। आवर गवर्नमेंट हैज लेड स्ट्रेस ऑन द यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री, फ्री एजुकेशन दे करके, ठीक है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ भी अब कम हो रहा है। जैसे पहले वाली जो जनरेशन थी, जो हमारे फादर मदर वगैरह थे, मेरी मदर के घर में भी 7 लोग हैं, 7 भाई बहन हैं, और मेरे फादर के घर में भी 6-7 हैं, तो 6-7, तो अब 1 या 2 बच्चे होते हैं, मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा कोई नहीं होता। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स को इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे पहले जो है वुमेन्स पॉलिटिक्स में नहीं होती थी, लेकिन अब लोकल लेवल पे भी है, और अब हर जगह वुमेन्स एक्टिव हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है। एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, और वीकर सेक्शन को उठाने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स सरकार शुरू कर रही है, जिसकी वजह से पॉवर्टी खत्म तो क्या ही होगी, रिड्यूस होगी। खत्म भी हो सकती है, जितनी सरकार स्कीम्स चलाती है, अगर वो पूरी तरह से गरीब तक पहुंच जाए तो खत्म भी हो सकती है, बट करप्शन खत्म नहीं होती, इसलिए पॉवर्टी खत्म नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। किस तरह से गरीबी को खत्म करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स सरकार ने चलाई है। एक तो सरकार ने चलाई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, It was launched in 2000. Additional central assistance is given to the states for basic services such as primary health को फोकस रखते हुए बनाई गई थी ये योजना। एजुकेशन को देखते हुए, शेल्टर को देखते हुए, और ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सब पे ये ग्राम उदय योजना जो है शुरू की गई थी, ठीक है, ये प्रोवाइड करवाने के लिए। दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बोलते इट हैज लॉन्च, ये 1999 में शुरू हुई थी। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है असिस्टेड फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें क्या था, SHGs क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है बना के मतलब रूरल एरियाज में उनको क्रेडिट जो है सब्सिडी पे देने के लिए गवर्नमेंट, उस ग्रुप को सब्सिडी पे गवर्नमेंट जो है क्रेडिट देती थी, लोन, अगर उन्होंने अपना काम उस ग्रुप में शुरू करना है। उसे कहते हैं हम लोग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके बाद है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इट वाज लॉन्च्ड इन 1995 इन प्रोग्राम टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज में, और इससे 25 लाख जो है न्यू जॉब्स जनरेट हुई थी 5 साल के अंदर। ये कौन सा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, 1995 में शुरू हुआ था। ये 1995 में शुरू हुआ था, ये 1999 में, और ये 2000 में। द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इट स्टार्टेड 1993। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के लिए भी, मतलब क्रेडिट देने के लिए ये स्टार्ट हुई थी प्राइम मिनिस्टर रोजगार। इसके बाद है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये 2004 में हुई थी लॉन्च। 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, इतनी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी, कितनी, जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड 150 डिस्ट्रिक्ट थी इंडिया की, उसमें ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इसके अकॉर्डिंग द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पीपल हु आर इन नीड ऑफ द वेज, सबके लिए, जिनको काम की जरूरत थी उनके लिए ये ओपन किया गया था, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए भी, ठीक है। ये इसके साथ आप इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। इट इज इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फूड ग्रेन्स फॉर प्रोवाइडर, इसमें फूड ग्रेन फ्री प्रोवाइड करते, मतलब ग्रेन मतलब चावल और गेहूं फ्री प्रोवाइड होता है, चीनी नहीं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें क्या था, इसमें ये था कि हर घर से 100 दिन के लिए सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जैसे आपके घर में, आपके गांव में 100 घर है, तो 100 घर में 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी पूरे साल में 100 दिन के लिए, वो मनरेगा है,
नीचे यहाँ लिखा है वो माना, इसका यहाँ लिखा है कैसे बोलना है, जाओ वो। ठीक है। इट वॉज पास्ड इन सितंबर 2005। ये कब स्टार्ट हुआ था मनरेगा? 2005। 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट, और ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हुआ था। इतना काफी ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसके बाद है इनडायरेक्ट अप्रोच। दिस कवर्स अचीविंग, रिवाइज नहीं हुआ अभी तक आरोही? सुना दो। This covers achieving high economic growth rate through the promotion of small scale industries और education of agriculture। ये स्टार्ट हुआ था, ये इनडायरेक्ट अप्रोच थी गवर्नमेंट की पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है जो आपने आज याद करने हैं, मुझे सुनाने हैं, तभी फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे। चलो ऑफ प्रिंसिपल। gaseous state of an atom पढ़ लो जब जी। gaseous state of an atom which is singly filled of orbitals energy will be ये डोर खोल दो बेटा बस। increasing level of energies। एक और था जो मैंने सुनना था, बोहर्स बरी रूल। Bohr's बरी रूल खुला रखो बेटा इसको। बोहर्स बरी रूल। when a particle shows a dual nature, पार्टिकल बोहर्स बरी। Bohr's when a particle shows dual nature of wave like a particle. ये नहीं याद किया आपने? ये करो इसको, इम्पोर्टेंट है ये करो इसको। पहले सुन लेती हूँ, ये एंड में करके मुझे सुनाना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। When a particle shows, when particles are two electrons cannot show बॉस इसका पॉलिटिकल का पेपर अभी कुछ नहीं करेगा, बलराज का। when two electrons cannot show same quantum numbers. दोबारा बोलो। When two electrons cannot have same four quantum numbers. पॉलिस पूछा था मैंने? इसकी दो डेफिनेशंस है, एक आगे। नहीं, मैंने पॉलिस पूछा था। हंट्स रूल। Hence, when electron cannot pair with same energies until What is the reason for the exceptional configuration of the chromium and copper? ये क्वेश्चन आना ही आना है, इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं किया? फिर करके रही हो तुम इतनी देर से। मैंने तो बोला चैप्टर करके दो। उठाओ इसको, उठाओ ये बॉहरबरी और ये एक्सेप्शन, इन्हें सुनाओ। और ये आपको ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए कि कैसी होनी चाहिए थी और ऐसी क्यों है, ये रीजन चाहिए मुझे। बलराज आप यहाँ आ जाओ, अगम आप भी आ जाओ। हो गया मैथ? कितना करोगे? 4 बजे के आए हो, 5:30 हो गए। किस चीज का? जब जी अपना पढ़ लिया करो, पेपर है कल। बहुत अभी इसका आगम का आपने फिजिक्स का टेस्ट रखा है, पहले मैथ का लिया आपने।
जब जी मेरे पास आ जाए मैं करवाती हूँ। नंशा आप क्या कर रहे हैं? खत्म नहीं हुआ? कल भी किया था ना। जल्दी करो, डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं। बैठो। बस ये 2 पेज है शायद, है ना? है। कैसे मतलब जो पेपर में आने हैं 2 पेज हैं। मम्मा ने मुझे 2 पेज भेजे हैं। मैम ये हो गया? हमारे स्कूल वाली मैम ने टिक मारे हुए हैं, ये भी आएगा जो जिन पे टिक मारे हैं उस पेपर में आएगा। ये कर लिया? मैम ये कर दिया। ये कर लो पहले, फिर ये करो। ये इसके है 3 तो हो गया। ओके। ये क्या है? गां ग्रांड, गां ग्रांच। वैसे तो जब इसको पढ़ रहे हैं तब तो ये ग्रांड ग्रांडे, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टॉल और बिग। टॉल फॉर ग्रांड और ग्रांडी फॉर बिग। इज इट ओके? इसके बाद है पॉटी। पोती 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 शॉर्ट शॉर्ट, पोती मतलब शॉर्ट, ठीक है। और ये पैचेटी क्या है? ये है स्मॉल, इसका मतलब क्या है? स्मॉल। ये है ग्रॉस, ग्रॉ ग्रॉ और ग्रॉस। ये इसको ग्रॉ पढ़ना है और इसको ग्रॉस। और ये है फैट, क्या है? फैट। इसके बाद है मेरे ये पास दोनों ही फैट मेंस। दोनों में जाता है फैट। हाँ, मेंस। ये क्या है? थिन, पतला। ये बताया गया है शॉर्ट, टॉल, बिग, फैट, हैंडसम, ब्यूटीफुल और अगली का मतलब है ये फ्रेंच में। फ्रेंच में फैट को बोलते हैं ग्रॉस, है। और मिनल को बोलते हैं थिन और बैले को बोलते हैं ब्यूटीफुल। बैले क्या है? यहाँ बी लिखा है। इसको बोलते हैं बॉ मतलब हैंडसम, BEAU, बॉ। यू आर बॉ। बॉ मतलब फ्रेंच में ब्यूटीफुल, नहीं हैंडसम, हैंडसम। और बील मीन्स ब्यूटीफुल, बील मीन्स ब्यूटीफुल। अब ले अगली, गंदा। ले, ये क्या है? गंदा। ले। और ये क्या है? लेड, लेड भी अगली। दोनों का मीनिंग हाँ, अगर फीमेल बोलना है, फीमेल अगली है तो लेड बोलना है, और मेल अगली है तो लेड बोलना है। ले बोलना, ले। स्पेलिंग लिखनी लेड है, बोलना ले है। और इसके लिए लेड है, इसके लिए क्या है? लेड। फीमेल के लिए लेड, मेल के लिए ले। और उसका मतलब क्या है? अगली। ले, ये क्या है? ले मतलब बदसूरत, अगली मतलब बदसूरत, अगली मतलब बस और खूबसूरत मतलब बेले, क्या है? बेले। और बॉ मीन्स लड़कों के लिए हैंडसम है। फ्रेंच में सिखा दोगे अब तुम मुझे? चलो याद करो, ये वाला पेज याद करो, फिर आओ। बेले। हाँ, क्या चल रहा है? पता नहीं कैसे कैसे करना है। जिसके क्वेश्चन के फॉर्म में याद किए हुए हैं वहां सीधे क्वेश्चन पे चले जाना, और बीच में मत घुसना। अगर कोई जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जितने क्वेश्चन याद किए हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन याद करो। आयनाइजेशन एनर्जी के तो मैंने बोल दिया यहीं से करना, क्योंकि उसमें वो है अच्छा सा दिया हुआ है इसमें। हाँ। और बाकी जो क्वेश्चन की फॉर्म में हमने एनसीईआरटी में किया हुआ वो वहां से उठाना है, एटॉमिक रेडियस के और आयनिक रेडियस के। आरोही कितना टाइम लगेगा तुम्हें यार? कितना टाइम लगेगा? 2 ही क्वेश्चन है, फटाफट करो यार, उसमें है ही कुछ नहीं। इसको बताओ आंसर इसका कि क्रोमियम की एनोमेलियस कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्रोमियम और कॉपर की। आंसर दो उसको, लिख लो।
दो। क्रोमियम की एनोमलीज जैसी होनी चाहिए वैसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्यों? और कॉपर की भी नहीं, वो एक में वो 4 नहीं है, बस 5 हो। हाँ यस, लिखो आंसर, लिखो आरोही। Because chromium and copper are when half filled or fully filled, they are already stable, so they do not require gain of any electrons, so they do not need to lose any electrons. Stable already required. तो जरूरत ही नहीं होती कुछ चेंज करने लिखो। की। It's already half filled or fully filled. They exchange their electrons to become half filled or fully filled, as half filled and fully filled electronic configurations are extra stable. फिर वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉन्फ़िगरेशन आती है? प्रथम फोन किस लिए कर रहे थे? अच्छा, ये अलग अलग है ना, ई किसका है? यस, ऊपर वाले का ये, नीचे वाले का ये। इधर आओ, इधर आरोही, इधर आओ। घर में जाके तुमने कुछ नहीं किया केमिस्ट्री का ना? बहुत बड़ी होगी मुझे लगता। कर लिया? सर को बोलूंगी सुनने। क्या है? ये होती है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होनी चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए, पर ऐसी नहीं होती, क्यों? ये है क्वेश्चन। हाँ, फिर ये ऐसी होती है, कैसी होती है? ऐसी 4s1 और 3d5। ये यहाँ एक दे देता है, इसको 5 बनता है, ये हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगी। इसी तरह से कॉपर की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 हो जाती है। हो जाती है, क्यों होती है ऐसा? वैसे होती है 2 और 9 होनी चाहिए, लेकिन ऐसी हो जाती है, क्यों होती है? यह है कॉपर का केस, ये क्रोमियम। दोनों में से किसी भी केस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ भी ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड होगी। ये वाला हाफ फिल्ड हो गया, 2 का हाफ 1, और ये फुली फिल्ड हो गया, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर। अब बताओ, इसकी वजह से तुम इसको छोड़ देती टॉपिक को, और यहाँ आना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल एंड मोर सिमेट्रिकल लिखना है कि पहले ऐसी थी, ये ऐसी इसलिए हो जाती है, ये रीजन। दोनों बतानी है। ऐसी होती है, होनी चाहिए थी, पर ऐसी होनी चाहिए थी, पर ऐसी है, क्यों? बहुत बड़ी हो गया, कर लो जल्दी से, क्योंकि हमने चैप्टर दूसरा करना शुरू कर। जब जी एक पेज 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी सुनाओ।